मान लीजिए कि दो कंपनीज हैं और दोनों का ही एनुअल प्रॉफिट 1000 करोड़ का है और साथ ही रेवेन्यू भी सेम है, लेकिन वॉरेन बफेट सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, वो देखते हैं कि कंपनी ने उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना पैसा यूज किया, और इसी एफिशिएंसी का जवाब देते हैं ये दो पावरफुल मैट्रिक्स आरओई और आरओसीई। तो हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूँ आपकी एनालिस्ट गायत्री चौरे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी फंडामेंटल एनालिसिस मास्टर क्लास का सेकंड एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था मार्केट कैप क्या होता है, ईपीएस क्या होता है और पी रेशियो के कुछ बेसिक फिल्टरिंग टूल्स देखे थे। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा होगा तो पहले वो देखिए, तभी ये एपिसोड 100% आपको समझ में आएगा। और साथ में पेन और पेपर रखना ताकि आप नोट कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि दो बिजनेस है या दो रेस्टोरेंट है, दोनों ही साल का 10 लाख नेट प्रॉफिट कमाते हैं। पहले रेस्टोरेंट का ओनर बोलता है कि मैंने इसमें 20 लाख रुपए लगाए और दूसरा ओनर बोलता है कि मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए। अब आप बताइए कि कौन सा ओनर सबसे ज्यादा एफिशिएंटली बिजनेस चला रहा है? ऑब्वियसली पहला, क्योंकि उसने कम पैसों से सेम प्रॉफिट जनरेट किया है। तो स्टॉक मार्केट में भी इसी कैपिटल एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है आरओई और दूसरा है आरओसीई। हम पहला देखते हैं आरओई। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो शेयर होल्डर मतलब आप और मैं, तो शेयर होल्डर ने कंपनी में जितना पैसा लगाया उस पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। समझ में आया? जैसे रिलायंस कंपनी ले लो, तो हमने रिलायंस कंपनी में जितना पैसा लगाया तो उस पैसे से कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, ये कौन बताता है? आरओई बताता है। फॉर्मूला देखें, चलिए। आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए अगर रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर्स का टोटल कैपिटल है 100 करोड़, फिर इस 100 करोड़ कैपिटल से रिलायंस कंपनी ने 20 करोड़ कमाए। अब बताओ कितना कैपिटल हुआ? 20%, राइट? मतलब 100 करोड़ से रिलायंस कंपनी ने 20% का प्रॉफिट कमाया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आरओई जनरली कितना होना चाहिए? नोट करिए, जनरली 15% से ऊपर अगर आरओई है तो वो हेल्दी माना जाता है, और अगर 20% से ऊपर कंसिस्टेंटली हो तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन हमेशा 3 से 5 साल का ट्रेंड देखना, सिंगल ईयर का मत देखना, ठीक है? यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रैप है कि सिर्फ आरओई देख के खरीदना, ये डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा लोन ले लेती है तो उसका आरओई आर्टिफिशियली हाई दिखने लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई सिर्फ शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं बल्कि बिजनेस में लगा टोटल कैपिटल यूज करता है। यानी कंपनी ने बैंक लोन प्लस शेयर होल्डर फंड्स दोनों को मिला के कितना एफिशिएंट रिटर्न निकाला, ये हमें आरओसीई बताता है। तो कुछ गोल्डन रूल्स है, ये नोट कर लो। अगर आरओई 30% है पर आरओसीई सिर्फ 8% है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि कंपनी कर्ज पर चल रही है। लेकिन अगर आरओई और आरओसीई दोनों ही कंसिस्टेंटली 15 से 20% के ऊपर है तो फिर माना जाता है कि ये एक असली क्वालिटी बिजनेस है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं स्क्रीनर पर कुछ 5 पॉइंट्स दिखाती हूँ फंडामेंटल्स के। अब आपके लिए मैं ये बता देती हूँ कि ये screener.in है। गूगल पर जाएंगे, screener.in टाइप करेंगे और जो फर्स्ट लिंक आई है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए अपने गूगल आईडी से वगैरह। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, सो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करती हूँ। कोई भी कंपनी, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड चीजें दिखेगी, इसीलिए आपको क्या करना है कि एडिट रेशियो में जाना है। तो यहाँ पे टाइप करना है आरओई। ये देखिए आरओई आ गया, यहाँ पे टिक करना है। वैसे ही आरओसीई डालना है, यहाँ पर टिक करना है। डेट टू इक्विटी रेशियो डालना है, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का डालो और फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी डालो 3 इयर्स का। ये सब टिक होने के बाद में सेव करना है और यहाँ पर आपको फिर सब कुछ दिख जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है? आरओई 15 से ऊपर है क्या? यस। क्या आरओसी 15 से ऊपर है? यस। तो अब कंपनी की क्वालिटी कैसी है? बहुत अच्छी है, क्योंकि 20 से ऊपर है, राइट? अब हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, 1 से कम है क्या? देखिए हाँ 1 से कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ने ही वाले हैं। फिर देखिए सेल्स ग्रोथ 10 से ऊपर है क्या? नहीं है, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट मिला। क्या प्रॉफिट ग्रोथ 10 से ऊपर है? ये भी नहीं है, मतलब 2 नेगेटिव पॉइंट्स मिले। देखिए अगर ये पांचों टिक हो रहे हैं तो कंपनी फर्दर रिसर्च के लायक बन रही है।
तो इस पूरे वीडियो का समरी सिंपल है कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, पर उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना पैसा लगा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का होमवर्क ये है, स्क्रीनर.इन पर जाके किसी भी दो कंपनीज का ROE, ROCE और डेट टू इक्विटी रेशियो को कंपेयर कीजिए और फिर मुझे कमेंट में आके बताइए कि किस कंपनी की कैपिटल एफिशिएंसी ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट एपिसोड 3 में हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी लोन के बोझ में डूबी हुई है या फिर फाइनेंशियली सेफ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।